सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और मैंने कहा था ना, रेगुलर वीडियो होंगी तो रेगुलर वीडियो होंगी, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, मैं वीडियोस बनाऊंगा। मुझे यूट्यूबर बनना, बहुत बड़ा वाला, अपने माँ बाप को दिखाना क्या कर सकता हूँ। यस गाइस, यस गाइस। सो गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं टॉप 5 एपिसोड, हॉरर एपिसोड ऑफ शिनचैन। यस गाइस, आज शिनचैन के एपिसोड देखेंगे। पहले हमने डोरेमोन के देखे थे कुछ समय पहले, आज हम शिनचैन के देखेंगे क्योंकि इस पे बच्चे ऑडियंस ज़्यादा आती है। मुझे ऐसे बोलना चाहिए, बच्चे लोग सब्सक्राइब टू मुझे गौतम रिएक्ट्स। यस, चैनल में जाओ, होम पे जाओ, सबसे नीचे जाओ, 4 चैनल मिलेंगे, 4 को सब्सक्राइब करो, मौज करो। यस यस गाइस, तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और भाई साहब रेगुलर आ चुकी हैं। यस, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो नीचे जो पार्ट अच्छा लग रहा है। ओ भाई, अभी सिस्टम मिल जाता गाइस। अभी मैंने वीडियो एक्सपोर्टिंग पे भी नहीं करी, अभी जो रिकॉर्ड करी है, और मैं दूसरी वीडियो उस पर देखने के लिए बैठ गया भाई। अभी इसको एक्सपोर्ट हो जाने देते हैं, फिर जाके दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। A few moments later. So guys, ये रही वीडियो। टॉप 5 तो नहीं मिले, पर टॉप 3 में जरूर मिली है। टॉप 3 देख लेते हैं। ये भी हमारे वी प्रेजेंट बाई की वीडियो है। इसको हम लाइक कर देते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। यस, और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यस गाइस, डिस्क्लेमर यार, जरूर हमारे है। जीवन को खुशियों से भरने में एनिमेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और कभी कभी इन एनिमेस में कई सारे ऐसे हॉरर सीन्स भी आ जाते हैं जो अपने पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चले जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम पोकेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी में से एक एक ऐसे हॉरर एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने पीछे कई सारी मिस्ट्री। हाँ, तो थंबनेल में शिनचैन रहेगा, वीडियो में तीनों रहेंगे। ओके, व्यूज भी आएंगे, पैसा भी आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, सब्सक्राइबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेट्स गो। चीज को छोड़कर चले गए हैं। ओके, नंबर 1। तो सबसे पहला हॉरर एपिसोड आता है निंजा हथौड़ी से। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूमी को केनिची और अमारा को स्कूल में मौजूद 7 अजूबों के बारे में बताती है। 7 अजूबे मतलब स्कूल में मौजूद 7 भूतिया चीजें। और यूमी को बताती है कि वो उन अजूबों के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। इसलिए भाई बैकग्राउंड साउंड क्या लगाते हैं भाई, बंदे की वीडियो देखते 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 फट जाए सुनते सुनते। और जो हेडफोन लगा के देख रहा है ना, उसके लिए तो और भी ज्यादा हुआ भाई। हेडफोन में ऐसी आवाज आती है बिल्कुल क्लियर, छोटी से छोटी आवाज की, बहुत बहुत खतरनाक। ये केनिची यूमिको और अमारा रात को स्कूल में आने का फैसला करते हैं। अब रात को अमारा केनिची हथौड़ी शिंजो शिशिमानु और यूमी को देखा हुआ। ये एपिसोड मैंने देखा भाई, इसमें जो यूमिको के साथ लास्ट में फोटो खींचते हैं और यूमिको गायब हो जाती है भाई साहब। ये एपिसोड किस किस ने देखा कमेंट में बताना। ये शायद सब ने देखा था क्योंकि सब जगह कास्ट स्कूल में आते हैं। जैसा कि यूमिको ने उनको बताया था कि इस स्कूल में रात को हेडमास्टर का स्टैचू अपने आप चलने लगता है। दूसरा, इस स्कूल में बच्चे के रोने की आवाज आती है। तीसरा, इस स्कूल में एक ऐसा कमरा है जिसके दरवाजे को अगर हम खटखटाएंगे तो उसमें से किसी के बोलने की आवाज आएगी। चौथा, रात को स्कूल में 12 सीढ़ियों की जगह 13 सीढ़ियां हो जाती है। पांचवा, रात में स्कूल के म्यूजिक रूम का पियानो अपने आप बजने लगता है। छठा, रात में इस स्कूल के लेबोरेटरी में रखा स्केलेटन अपने आप चलने और डांस करने लगता है। अब वो लोग एक एक करके उन 7 अजूबों के पास जाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ भूतिया जैसा कुछ नहीं लगता। इसलिए अमारा और हथौड़ी अपनी निंजा टेक्निक से रियल में हॉरर चीजें करने लगती हैं ताकि यूमिको अपना आर्टिकल अच्छे से लिख सके। अब वहाँ पर हॉरर चीजें होने लगती हैं और यूमिको ने जो 7 अजूबों के बारे में हॉरर बातें बताई थी वो सच होने लगती है हथौड़ी की मदद से। और कमाल की बात तो ये है कि यूमिको को उन हॉरर एक्टिविटीज को देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो इन चीजों को देखकर एंजॉय कर रही थी। अब उन सब अजूबों को देखने के बाद अभी मेरा दिल तो पता, तुम्हें पता है किसी तेज धड़का, पता नहीं कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई और स्केलेटन के सामने जैसे यूं भी को नाच रही है, मेरी फट चार हो गई भाई। एक ऐसे कैसे भाई, डर लग रहा है यार। जब तो सोचूं भाई, मैं पिक्सो को देखता था, एंड्रियो को देखता था, मैं यहाँ तक कि उसको भी देखता था, इसको रचित्रो को भी, भाई रचित्रो भाई को भी देखता था। मैं कहता था भाई इनको डर कैसे लगता, मुझे तो लग नहीं रहा। पर अब पता चला है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अकेले हो, और कोई नेक्स्ट चीज बाहर हटाती है भाई, तेज डर लगता है भाई। रिस्पेक्ट।
मेरे लिए भी रिस्पेक्ट भाई, इतने तेज डर लग रहा है मुझे इस वक्त, बहुत तेज। वो सब पर वीडियो खत्म करके जाएंगे। स्कूल के बाहर आ जाते हैं। फिर तभी शिंजो कहता ओके। है कि हमने तो सिर्फ 6 अजूबे देखे, 7वां अजूबा क्या 6। है। वो सब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें 7वें अजूबे के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो एक साथ फोटो खींचते हैं देखो और अपने ये अपने सीन। घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे मिस्टीरियस चीज। अब जब सुबह होती है तो केनिची घबराते हुए अमारा के पास आता है और उसको वो फोटो दिखाता है जो उन्होंने रात को खींची थी। और उस फोटो में मिस्टीरियस बात ये थी कि उस फोटो में यूमी को नहीं थी, जबकि यूमी को रात को फोटो खींचते वक्त यूमी को उनके साथ थी। इसको सुनकर हथौड़ी भी ये बात रिवील करता है कि जब रात को वो सब स्कूल में मजे कर रहे थे तब एक आईने में यूमिको की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमारा और केनिची की रिफ्लेक्शन तो दिख रही थी। और हथौड़ी को तभी यूमिको में कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हथौड़ी ये सब बता ही रहा था, तभी वहाँ पर यूमिको भी आ जाती है और वो सबसे यूमिको आ सॉरी गई। कहती है। और पता है क्यों? क्योंकि वो कल रात को उन सबके साथ आई ही नहीं थी। वो तो कल रात को लो बीमार भाई हो गई थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं आई थी। यूमिको की इस बात को सुनकर वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि स्कूल का 7वां अजूबा है एक ऐसा बोझ जो दोस्ती की तरह आता है। ये देखो रॉन्ग पेपर से खड़े हो भाई, मैं क्यों देखता हूँ यार हॉरर एपिसोड। बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई। दो एपिसोड और कितने मिनट की, 3 मिनट की हो जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस। तो नंबर 2 पर आता है शिनचैन का एक ऐसा हॉरर एपिसोड जिसमें प्रिंसिपल ओके। सर के साथ एक हॉरर इंसिडेंट होता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो एक डॉल को लेकर मिरर के सामने खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सर से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर प्रिंसिपल सर उन्हें बताते हैं कि वो कल स्कूल में पपेट का शो करने वाले हैं। तभी नैनी उन सबको बताती है कि हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। इस शो में ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पपेट डॉल को बुलवाया जाता है। प्रिंसिपल सर ये एपिसोड शायद से मैंने नहीं देखा, शायद से, कंफर्म नहीं है पर शायद से नहीं देखा था, क्योंकि भाई याद आ। उन्हें बताती हैं कि ये डॉल उन्हें स्टोर रूम में एक डब्बे में पड़ी हुई मिली थी और वो डब्बा प्रिंसिपल सर ने नहीं खोला था बल्कि वो अपने आप खुल गया था। और उन्हें उस डॉल के साथ उसकी एक मैनुअल बुक भी मिलती है जिसमें उस डॉल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो लिखा हुआ था। इसके बाद वो सब बच्चे प्रिंसिपल सर से उस पपेट को चलाने की जिद करते हैं। इस पर प्रिंसिपल सर उस पपेट के फंक्शंस को चेक करते हैं और उससे कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। इस पर प्रिंसिपल सर ये बहाना लगा देते हैं कि शायद ये पपेट खराब है। इसके बाद वो सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर उस पपेट भाई उस पपेट में ही तो बहुत नहीं है। पपेट को चलाने का तरीका उस बुक में ढूंढने लगते हैं। फिर तभी वो पपेट अचानक से प्रिंसिपल सर की तरफ देखने लगता है, लेकिन जब प्रिंसिपल सर उसकी तरफ देखते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसके भाई प्रिंसिपल सर अकेले हैं इस वक्त, अकेले। बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है भाई मैं तो भाई सही में पंखे पर चढ़ जाऊंगा डर के उछल के भाई। जहाँ प्रिंसिपल सर का एक कॉन्टेस्ट होने वाला था जिसमें प्रिंसिपल सर को उस पपेट के साथ बच्चों के लिए एक शो करना था। अब प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से नहीं चला पा रहे थे जिसकी वजह से सभी बोर हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो पपेट अपने आप बोलने लग जाता है और काफी देर तक अपने फनी अंदाज में वो वहाँ पर बैठे बच्चों को एंटरटेन करता है। प्रिंसिपल सर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर इस बात से खुश थे कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है और पर्दा लग जाता है और फिर हमें पर्दे के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां वो पपेट प्रिंसिपल सर से कहता है कि आज उसे बहुत मजा आया, थैंक यू। और इतना कहने के बाद वो अपने आप चलकर अपने बॉक्स में चला जाता है। इसको देखने के बाद प्रिंसिपल सर एक सदमे से, भाई वो बेचारा पपेट भी तो बच्चा है, पर भाई बच्चा नहीं भूत है वो। ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड अपने पीछे इस मिस्ट्री को छोड़कर चला जाता है कि आखिर वो पपेट था कौन और वो अपने आप बोल कैसे रहा था। दिस इज राइट आंसर। और भाई मेरा दिल बचाते तड़प रहा भाई, थोड़ी सी और है। सो थर्ड नंबर का हॉरर एपिसोड आता है पोकेमोन से। तो इस एपिसोड को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इस एपिसोड में एक छोटी बच्ची होती है जो एक स्पिरिट होती है और इस एपिसोड में नए वाले पोकेमोन का हमने नए वाले देखा नहीं, हमने देखा पुराना भाई पुराना। कौन सा 151 है वो वाला पोकेमोन्स वाला भाई, वो तो गॉड लेवल भाई। उसके अलावा मैंने पोकेमोन देखा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो पोकेमोन अपने में इमोशनल है भाई, और पोकेमोन में क्यों देखूं जब मेरे पास वो पोकेमोन है। तो भाई मैंने आगे देखा ही नहीं, सब पोकेमोन बेकार है। वो वाला पोकेमोन इज द बेस्ट पोकेमोन,
उससे फीलिंग जुड़ी हमारी। में वो लोगों को अपनी पावर से किसी दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है। वो एक एक करके ऐश के दोस्त और ऐश को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन डस्कनर उन सबको बचा लेता है। और ये एपिसोड पोकेमोन के सबसे मिस्टीरियस पोकेमोन एपिसोड्स में से एक है और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लड़की थी कौन। भाई जो पोकेमोन पहले हुआ करते थे ना भाई, उनके साथ अलग ही इमोशन था। अब पता नहीं नए नए कौन कौन पोकेमोन आ गए, हमें तो उनके नाम भी नहीं पता भाई। पर जो पुराने पोकेमोन थे उनके साथ एक इमोशन जुड़ा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को। लो भाई वीडियो खत्म, हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगे लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।